हमारा आज का लेकिन पहला विश्लेषण शुरू करने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं। क्या इस देश के विपक्ष को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसी भी विदेशी दौरे से कोई दिक्कत होती है? क्या जब कोई भी देश का प्रधानमंत्री मोदी को उनका सर्वोच्च सम्मान देता है तो विपक्ष को उससे कोई समस्या होती है? क्या मोदी जब किसी देश की संसद को संबोधित करते हैं बतौर भारत के 140 करोड़ जनता के मुख्य प्रतिनिधि प्रधानमंत्री बनकर, तो क्या विपक्ष उसे देख नहीं पाता? क्योंकि फिलहाल तो ऐसा ही लगता है। पिछले कई वक्त से हम यही देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री का कोई भी विदेशी दौरा, विपक्ष पूरी कोशिश करता है कि उस पर विवाद पैदा हो। विवाद ना बने तो जानबूझकर कोई ऐसा बयान दे दो कि विवाद पैदा हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ही 5 देशों के दौरे के बाद स्वदेश लौटे हैं। मोदी का यह दौरा बहुत प्रभावी था। भले ही ये दुनिया के नक्शे पर छोटे देश रहे हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का यहां जाना चीन के प्रभाव को कैसे काउंटर कर रहा है, ये आपको हम आज बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कैसे प्रधानमंत्री के दौरे पर सवाल उठा रहे हैं। भगवंत मान का ये बयान आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि वो शायद खुद को भी लाफ्टर चैलेंज का एक पार्टिसिपेंट मान रहे, वरना इस तरह का मजाक और विधानसभा में जरूरत क्या थी। भगवंत मान क्या कह रहे हैं, सबसे पहले ये समझिए। हम आपको सुनाएंगे कुछ देर में वो क्या कह रहे हैं। भगवंत मान कह रहे हैं कि जिन देशों की आबादी 10,000 भी होती है, मोदी वहां सर्वोच्च सम्मान लेने चले जाते हैं। भगवंत मान जानबूझकर ऐसे देशों का नाम ले रहे हैं जो मौजूद भी नहीं है, जैसे मैग्नेशिया, गलवेशिया, तरवेशिया और तो और। भगवंत मान अपने बयान पर टिके हुए हैं। सफाई देने के बजाय कह रहे हैं कि क्या मुझे विदेश नीति पर सवाल उठाने का हक नहीं है। कह रहे हैं कि मोदी हरियाणा पंजाब के बीच में पानी के मुद्दे का फैसला तो नहीं करवा पा रहे। कह रहे हैं कि मैं रूस यूक्रेन की जंग बंद करवा दूंगा। भगवंत मान साफ साफ जो बातें कह रहे हैं, देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने कभी दावा नहीं किया कि वो रूस यूक्रेन की जंग बंद करवा देंगे, तो पहली बात तो यहीं पर झूठ साबित हो गई। प्रधानमंत्री ने कभी यह दावा नहीं किया है कि वो रूस और यूक्रेन की जंग को बंद करवा देंगे। ये दावे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। अब ये कंफ्यूजन कहां से आया भगवंत मान के दिमाग में? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि वो रूस यूक्रेन की जंग रुकवाएंगे। भगवंत मान कहीं कंफ्यूज हो तो उनका कंफ्यूजन हम दूर कर देते हैं। भगवंत मान जी, आपको कूटनीति का कभी नहीं पता है। वो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, पंजाब संभालें। पंजाब में अभी उनको बहुत काम करने हैं। विदेश नीति पर आपको सवाल उठाने का कम से कम चर्चा अगर देश के अंदर आप चाहें तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से मित्र देशों का अपमान करना गलत है। इसका मतलब ये नहीं कि आप ग्लोबल साउथ के उन देशों का अपमान करें जहां प्रधानमंत्री गए हैं। प्रधानमंत्री ने दौरा क्यों किया ये हम भगवंत मान को भी बताएंगे और आपको भी, लेकिन सबसे पहले आप सुनिए भगवंत मान को। प्रधानमंत्री जी गए हुए, मेरे घाना गए, कहाँ गए? आगे आज आ जाएंगे। चलो चलो, देश में वेलकम करेंगे उनका। पता नहीं कौन कौन से कंट्री, मैग्नेशिया, गलवेशिया, तरवेशिया, पता नहीं कहां कहां जा रहे हैं। जहां 140 करोड़ बंदा रह रहा है वहां रह नहीं रहे वो। और जिस कंट्री में जा रहे हैं उनकी आबादी कितनी? 10,000। और सबसे बड़ा अवार्ड वहां का मिल गया। 10,000 तो भाई साहब जेसीबी देखने के लिए खड़ा हो जाता है। यहाँ जेसीबी चल रही है, जेसीबी खेड़ियां गल्ला चिपा गए। मुख्यमंत्री हैं ये पंजाब के, आपने सुना उनको, उनकी भाषा को। ये कहीं से लग रहा है कि मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री की लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए। कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो 10,000 लोग जेसीबी की खुदाई देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। इसका प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्रा से क्या ताल्लुक? भगवंत मान समझा नहीं पाएंगे। वो सिर्फ नंबर स्कोरिंग के लिए ऐसा कह रहे हैं। अब हंगामा होना था, हो गया। विदेश मंत्रालय ने भगवंत मान के बयान पर आपत्ति जताई और कहा कि हमने एक हाई स्टेट अथॉरिटी की वो टिप्पणी देखी जो भारत के ग्लोबल साउथ के दोस्ताना देशों के साथ संबंधों पर कर रहे थे। ये टिप्पणियां गैर जिम्मेदाराना और खेदजनक है। भारत सरकार ऐसे अनैच्छिक संबंधों से खुद को अलग करती है जो मित्र देशों के साथ भारत के संबंधों को कम करके आंकती है। आप सोचिए, विदेश मंत्रालय को बयान जारी करना पड़ता है क्योंकि भगवंत मान अपने संवैधानिक पद की जो गरिमा है उसको समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी भगवंत मान को अपने कहे पर कोई पछतावा नहीं था। भगवंत मान ने उनके बयान के बाद विदेश मंत्रालय की आपत्ति पर सफाई मांगी तो मान ने सफाई तो नहीं दी, लेकिन सवाल फिर से उठा दिया।
मैं ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਵੀ ਪੁੱਛੂੰਗਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਦੇ 4 ਗੇੜੇ ਦੇ ਗਏ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਮਗਨੇਸ਼ੀਆ, ਟਕਲੇਸ਼ੀਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਵੜਦੇ। ਬਈ 140 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਤਾਂ ਨਿਬੇੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। यूक्रेन की जंग कहते बंद करा देंगे ਅਸੀਂ। मान साहब, डिप्लोमेसी में ऐसा नहीं होता है कि आज प्रधानमंत्री को ख्याल आया कि फलाने देश जाना है तो वो हवाई जहाज में बैठे और चले गए, या ग्लोब पर देश को खोजा ऐसे ग्लोब घुमा के, भाई ये वाला देश अच्छा लग रहा है वहां पहुंच गए। ऐसा नहीं होता है। बहुत कुछ देखा जाता है। ये फैसला देश का होता है। किसी भी देश की यात्रा के पीछे पूरी पॉलिसी होती है, फ्रेमवर्क होता है, बैकग्राउंड होता है, डील्स होती हैं, कूटनीति देखी जाती है, वर्चस्व देखना होता है, दूसरे कॉम्पिटिटर देशों के प्रभाव का भी ध्यान रखना होता है। आप पंजाब जैसे बड़े अहम राज्य के मुख्यमंत्री हैं, मुंह के माइक आगे माइक लगा तो आप बोल रहे हैं, लेकिन ये परंपरा ठीक नहीं है। बयानों का बड़ा प्रभाव होता है। आप कोई छोटे नेता नहीं है, आप मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, इसीलिए आपके जैसे नेताओं के बयानों को दुश्मन तुरंत पिक करता है और इसका प्रभाव फिर दूसरी तरह से देखने को मिलता है। आइए मान साहब का थोड़ा सा और ज्ञानवर्धन कर देते हैं। मान साहब, प्रधानमंत्री मोदी जिन 5 देशों के दौरे पर गए थे वो ग्लोबल साउथ के देश थे। घाना, ट्रिनिडाड और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नमीबिया। अब ग्लोबल साउथ, अगर किसी पत्रकार ने पूछा होता तब समझ में आता कि ग्लोबल साउथ पर आप क्या कहते हैं। अब इसको नक्शे पर समझिए, ग्लोबल साउथ होता क्या है। ग्लोबल, अगर आप ग्लोब उठाएंगे और ग्लोब के बिल्कुल मिडिल से जो नीचे के देश हैं, इन्हें ग्लोबल साउथ कहा जाता है। आप भी देखेंगे तो पाएंगे कि ज्यादातर जो ग्लोब के निचले के देश हैं ये विकासशील देश हैं, और इनमें से कई ऐसे भी हैं जो गरीब देश हैं, थर्ड वर्ल्ड कहा जाता है। और प्रधानमंत्री मोदी का फोकस इन्हीं देशों पर है। ऐसा नहीं है कि हम जो ग्लोबल साउथ के देश नहीं है उनसे अच्छा रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन ये जो फोकस ग्लोबल साउथ पर है ये एक उद्देश्य के साथ है। प्रधानमंत्री का उद्देश्य है इन ग्लोबल साउथ के देशों को चीन के कर्ज के जाल से मुक्त कराना, क्योंकि चीन ने इन देशों को इतना ज्यादा कर्ज दिया हुआ है कि ये देश उसके कर्ज में डूबे हैं। ये देश उसके कर्ज में गुलाम बने हुए हैं एक तरह से। चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से दुनिया के कई देशों को कर्ज के जाल में फंसा रहा है, जबकि इसके उलट भारत की अप्रोच इन देशों को आपसी सम्मान के साथ ट्रीट करने की है। जैसे घाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेस्ट अफ्रीका के लिए एक वैक्सीन हब स्थापित किया है, ताकि भारत की पहचान ग्लोबल साउथ की फार्मेसी के तौर पर हो, फार्मेसी सेंटर। भारत ने घाना के साथ क्रिटिकल मिनरल्स की डील भी की है। ये चीन की सप्लाई चेन की जो डोमिनेंस है, जो वर्चस्व है, उसको सीधा चुनौती है, सीधा चैलेंज है। ट्रिनिडाड और टोबैगो में मोदी का दौरा 180 वर्षों की भारतीय हेरिटेज का उत्सव मनाने जैसा था। यहां भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट किया गया। करीबियाई देश के साथ व्यापार, ऊर्जा, जरूरतों को आगे रखकर डील तो की गई, लेकिन इसमें चीन के प्रोजेक्ट्स जैसा कर्ज का जाल नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अर्जेंटीना का दौरा भी बहुत बड़ा था, क्योंकि मोदी ने यहां इथियम को निकालने के लिए चर्चा की। अब ये इथियम है क्या? ये एक ऐसा धातु है जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बहुत जरूरी है। भारत ने चीन की तरह ऐसा बिल्कुल नहीं किया कि माइनिंग के राइट्स खरीद लिए कि हम ही वहां पर माइनिंग करेंगे। इसके उलट भारत ने जॉइंट वेंचर किया है, भाई मिलके साथ में करते हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का समझौता किया है और ये सुनिश्चित किया है कि इस डील से अर्जेंटीना का भी फायदा हो, क्योंकि जब दो मुल्क आपस में एक दूसरे का ख्याल रखते हुए, फायदा देखते हुए काम करेंगे तो रिश्ता अच्छा होगा और लंबा चलेगा। ये भारत के 140 करोड़ जनता का रिश्ता बन रहा है। ब्राजील के रियो में ब्रिक्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के लीडरशिप के रोल को चुनौती दी। मोदी ने यहां एआई के डेवलपमेंट का सुझाव दिया।
ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा के साथ मोदी की मीटिंग बहुत प्रभावी रही है। दोनों के बीच में असली समन्वय पर बात हुई, ना कि चीन की तरह निर्माण के साथ शोषण करने वाले निवेश की तरह कोई डील कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे पूरा ग्लोबल साउथ के इन गरीब और पिछड़े देशों की मदद कर रहे हैं। मोदी ने इन दौरों में कोई भी हेडलाइन बटोरने वाला कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का ऐलान नहीं किया जैसे चीन करता है, बल्कि भारत ने अपना फोकस ये रखा कि निवेश अगर हो तो सीधा फायदा इन देशों की गरीब जनता का हो। भारत का डेवलपमेंट मॉडल वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर फोकस्ड है, जिसका मकसद क्या है? मकसद है कि ये देश लोकली किसी पर निर्भर होने के बजाय आत्मनिर्भर बने। भारत इन देशों में अपना यूपीआई हो और रुपए जैसा जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है, ताकि इन देशों को चीन के जो फिनटेक है उससे छुटकारा मिले और जो चीन का वर्चस्व है उसको तोड़ा जाए। चीन के फिनटेक से अगर इनको छुटकारा मिलेगा, जो फिनटेक के बहाने इन देशों की दरअसल जासूसी भी करता है, क्योंकि उन्होंने उनको फिनटेक दिया हुआ है और इस वजह से जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल वो कर रहा है उससे इन देशों की जासूसी भी कर रहा है। देखिए, चीन की पूरी कोशिश यही होती है कि वो इन देशों को कर्ज के जाल में फंसाए, इन्हें अपने चंगुल में ले, गुलाम बना दे, जबकि भारत की कोशिश है कि देश अपनी संप्रभुता, अपनी गरिमा से कोई समझौता ना करे। जन्म बहे कान्हा को देव सुमन जल लाए। जन्म बहे कान्हा को देव सुमन जल Coronel Pinho, guarda de honra pronta para a revista. हमारी मित्रता राजनीति से नहीं बल्कि संघर्ष, सहयोग और आपसी विश्वास से जन्मी है। भारत ब्राजील की यह साझेदारी स्थिरता और संतुलन का एक अहम स्तंभ है। भारत आज अपने विकास के साथ ही दुनिया के सपनों को भी दिशा दे रहा है। मैं इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं। प्रधानमंत्री कमला जी के पूर्वज बिहार के बक्सर में रहा करते। कमला जी स्वयं वहां जाकर भी आई। सोचिए बक्सर का कैसा रिश्ता निकला वहां पर। इसीलिए तो ये देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देशों का सर्वोच्च सम्मान भी देते हैं, और ये सम्मान
सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं, ये 140 करोड़ जनता का सम्मान होता है, ये भारत का सम्मान होता है। मोदी के इस बार के दौरे में भी 4 देशों ने उन्हें अपना सर्वोच्च सम्मान दिया और प्रधानमंत्री इन देशों की संसद को भी संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अब तक 17 देशों की संसद को संबोधित कर चुके हैं, जो किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री के लिए एक रिकॉर्ड है। बाकी प्रधानमंत्रियों की बात करें तो मनमोहन सिंह दूसरे नंबर पर हैं, 7 देशों में एड्रेस कर चुके हैं संसद को। तो इंदिरा गांधी जी ने 4 में, जवाहरलाल नेहरू ने 3 में, राजीव गांधी ने 2 में, पीवी नरसिम्हा राव ने 1 देश की संसद को संबोधित किया। देखिए, कहीं यही तो वजह नहीं है कि विपक्ष मोदी के देशी दौरों पर सवाल उठा रहा है।